guys, welcome back to my channel. And I hope so you all are doing very well and you all are fine. And I was about to share some of the things which is happening all around myself. And apart from that, there are few things which everyone is stressed about but are not able to deliver it. Like if I'm gonna take it in a Hindi short, that is, वी डू स्ट्रेस। लाइक अगर हम किसी चीज़ का स्ट्रेस लेते हैं, बेसिकली मुझे जब भी स्ट्रेस का प्रॉब्लम होता है ना, तो द फैक्ट इज आई रियलाइज वाई आई एम बीइंग स्ट्रेस एंड दैट स्ट्रेस लीड्स टू डिप्रेशन। इट्स माई फैक्ट, आई नो दिस कुड बी समथिंग विच इज़ वेरी रियल टू यू विच आई एम टॉकिंग, but I have this problem. I have consulted many of the doctors and good therapists about it, but it is nothing as in a pattern or in a kind of alignment. It is just because it is genetic inside me. If your parents are taking stress over small things, and that is embedded, you can say embedded in me as I have been brought up. So this is my own, pattern. But to break that, to live my life, I have to comfort it with lots of meditation or kind of spirituality, or not in depth of spirituality, but some like थोड़ा बहुत पूजा पाठ करो। एंड अगर जो मेरी तरह फेस करें चीज़ों को, मेरे अंदर पता है क्या है कि इफ़ आई स्टार्ट समथिंग, आई डू माई लेवल बेस्ट। लाइक आई कैन गो ऑन टू स्ट्रेच एनी थिंग एट एनी कॉस्ट। लाइक मैं उस चीज़ को बेहतरीन बनाने के लिए अपना बेस्ट देती हूँ। वो सबको देता है, बट माई लेवल इज़ डिफरेंट फ्रॉम, आई डोंट नो फ्रॉम अदर पीपल, बट इट इज़ वेरी डिफरेंट। एज द सेकेंड पॉइंट इज, स्ट्रेस तब होता है ना आपको जब आपको पता होता है कि इसको सॉल्व कैसे कहते हैं। जैसे कहते हैं ना कि हर क्वेश्चन में आपका खुद का जवाब छुपा होता है। मतलब अगर मैंने आपसे कुछ पूछा, जब मैंने आपसे कोई प्रश्न किया, तो आपको उसका उत्तर पता होता है। तो उसी तरीके से स्ट्रेस तब हो रहा होता है जब आपको पता है कि अगर चलो मैं ये चीज़ करूँगी ना, अगर मेरे को सब्जी काटनी है, मेरे को फ्रूट्स काटने हैं, मेरे को फ्रूट्स खाने हैं सुबह में, तो मेरे को पता है कि मेरे को वो करना है, बट मैं उस चीज़ को सोच रही हूँ, मेरे को काटना है, मेरे को हेल्दी होना है, मेरे को हेल्दी होना, बट मैं वो कर नहीं रही हूँ। There is a difference between thinking and executing, right? We all are in a phase of thinking it, processing it on the basis of past. But until and unless you don't break that monotony, or you can say that pattern of alignment of doing the same thing, how will you change anything? मतलब अगर आप एक चीज़ को देख के चलो, अगर आपने एफडी करा रखी है अपनी, जस्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ एफडी। अब उसमें आपने इतने अमाउंट के पैसे रख रखे हैं, तो आपको एक इंटरेस्ट पॉइंट पे ही आपको उतना पे करने को मिलेगा, मतलब उतना आपको इन रिटर्न मिलेगा। फिक्स डिपॉजिट है, वो फिक्स्ड है। वही चीज़ हम कर रहे हैं, 9 to 5 जॉब कर रहे हैं, वही खा रहे हैं, वही पी रहे हैं, वही एक पैटर्न कर रहे हैं। थोड़ा बहुत घूम लिया सैटरडे संडे को, अदरवाइज हम सो रहे हैं। हाउ विल थिंग्स चेंज? इफ़ यू वांट टू चेंज योर थिंग, यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर इट, यू हैव टू थिंक आउट ऑफ बॉक्स। मतलब उस जॉब के अलावा भी आपको कुछ ऐसी चीज़ें सोचनी पड़ेंगी जिससे आप लग्जरी कमा सको। हर इंसान का ड्रीम होता है लग्जरी कमाना, चाहे वो कैसे भी कहे कि नहीं मेरे को सिंपल जीना, ये करना, वो करना। आई बेट यू आर रॉन्ग। हर इंसान को लग्जरी अच्छी लगती है। हम मूवीज़ देखते हैं, वहाँ के कैरेक्टर्स को देखते हैं, हम किसी न किसी एक इंसान से जो डिग्निटरी होता है, जैसे मान लो निर्मला सीतारमण हो गई, या फिर कोई एक्ट्रेस हो गया, या फिर कोई स्पोर्ट्स पर्सन हो गया, जिसको हम बहुत लाइक करते हैं। लाइक क्यों होता है? इंटरेस्ट क्यों आता है किसी चीज़ में? बिकॉज वी गेट इंस्पायर्ड ऑफ देम। लाइक समबडी इज़ देयर इन योर लाइफ जिससे हम इंस्पायर होते हैं, और हम उनके कुछ अच्छे ट्रेड्स को अपनी लाइफ में उतारते हैं। बट इन 4 चीज़ों में जहाँ तक मुझे लगता है, हम सबको डेप्थ में नहीं जाना चाहिए। फर्स्ट इज़ फिलॉसफी, सेकंड इज़ साइकोलॉजी, थर्ड इज़ स्पिरिचुअलिटी, एंड फोर्थ इज़ एक्सटेंशलिज्म। ठीक है? ये 4 पॉइंट्स बहुत 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 ज़्यादा आपका दिमाग हिला के रख देंगे। हिला के रख देंगे इन द सेंस कि ये आपको उस लेवल तक सोचने को मजबूर कर देंगे कि भाई, आई एम द गॉड। ईदर द गॉड विच आई एम बिलीविंग इज सुपीरियर। ये जो सब कुछ जान लेने की एक होती है ना, कि इनको सब कुछ जान लेना है, मुझे सब कुछ पता है, ये जो ईगो डेवलप हो जाती है, इट्स नॉट ईगो, आई विल से नॉलेज। सबकी बस की भी नहीं है कैपेसिटी रख पाना रावण की तरह, बट बहुत ज़्यादा नॉलेज, बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ के डेप्थ में आपको घमंड पैदा करता है। ठीक है? और वो जो घमंड होता है ना, फिर वो चीज़ आपको आगे ही नहीं बढ़ने देती। आपको लगता है कि you don't belong to the people who are around you. You don't belong to certain kind of people and certain kind of things which is happening around you. See, हर इंसान अपने अकॉर्डिंग उतनी ही मेहनत करता है जितना उसके बस की होती है। हर इंसान का पैटर्न होता है। अगर आप लाइफ की ना एक हायरार्की होती है, टॉप, मिडिल एंड लोअर। हर इंसान अपने लेवल पे बेस्ट ट्राई कर रहा है कि वो अपने आप को उठा पाए। बट ये जो होते हैं 4 पैटर्न जो मैंने आपको बताए हैं, साइकोलॉजिकली, फिलॉसफी पढ़ने वाले, और ये क्या कहते हैं स्पिरिचुअल लोग, और ये जो क्या कहते हैं आपके एग्जिस्टेंशलिज्म वाले लोग, बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे, मतलब एक ऐसे लेवल पे होते हैं माइंड के, जिनसे इनको लगता है दे आर द ओनली टॉप टायर पीपल, दे आर द परफेक्ट पीपल। आसपास सब बेवकूफ़ बैठे हैं, उन्हें कुछ नहीं आता, सब गधे हैं। इट्स रॉन्ग। एंड मैं उनको भी गलत इसलिए नहीं कहूँगी क्योंकि उन्होंने वो चीज़ पढ़ ली है, उन्होंने वो चीज़
पे बहुत मेहनत की है. आई सैल्यूट टू सच पीपल हु आर डेप्थ ऑफ फिलोसफी, हु आर इन डेप्थ ऑफ साइकोलॉजी, who's in depth of spirituality and existentialism. But it's not anyhow going to be right for your future, because आपको अगर वैसा सराउंडिंग नहीं मिलेगा ना, then you will crave for it and you will start criticizing people around you and you will become the hater. मतलब you will be hated by everyone around you, because फिर या तो फिर आप और मेहनत करके अपने लेवल को उन लोगों के बीच में बैठाओ जिनको आप सोच पा रहे हो कि वो स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. गो टू सम प्लेस वेयर यू फील दैट फिलोसफी इज एट द टॉप एंड पीपल आर सराउंडेड बाय यू. हर इंसान आपके लेवल पे नहीं हो सकता. यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस. अगर आपको अपनी फिलोसफी पढ़नी है ना, बट फिलोसफी का यही है, मतलब फिलोसफी ले लो, साइकोलॉजी ले लो, स्पिरिचुअलिटी ले लो, जो भी ले लो, इन सब चीज़ों में आपको लगता है ना कि यू आर सुपीरियर, यू आर इन अ इल्यूजन. इल्यूजनरी वर्ल्ड में वो लोग बहुत रहते हैं जिन्हें लगता है कि उन्हें स्पिरिचुअलिटी के बारे में सब कुछ पता है, या उन्हें साइकोलॉजी के बारे में सब कुछ पता है, फिलोसफी के बारे में सब कुछ पता है, एंड एग्जिस्टेंशियलिज्म के बारे में सब कुछ पता है. ऐसा नहीं होता. आपकी नॉलेज आपने बढ़ाई है, और ये जो आपका डेवलप्ड हो चुका है, वो आप कभी रिटायर नहीं हो सकते उस पॉइंट से या उस पोजीशन से, क्योंकि फिर आसपास के लोगों को ना आप बहुत, मतलब बहुत बेयर मिनिमम ट्रीट करोगे. यू विल फील लाइक कि द पीपल अराउंड यू आर द डम्पेस्ट पीपल यू हैव एवर सीन, एंड यू विल ट्राई टू हैव कंट्रोल ओवर देम. मतलब हम कोशिश करेंगे कि हम उन्हें कंट्रोल कर लें जिन्हें उस फील्ड के बारे में उतनी नॉलेज नहीं होगी. And controlling will never lead you to success, never lead you to adhere on with progress. Controlling कभी भी लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिशियल नहीं होता. What is right? आप स्टार्ट करो ग्रैटिट्यूड प्रेजेंट करना. स्पिरिचुअल लोगों में भी मैंने बहुत घमंड देखा है. देखो, अगर लोग कहते हैं नॉलेज है तो भाई ईगो तो होगा, घमंड तो होगा, इट्स नॉट लाइक दैट. जो रियल पर्सन नॉलेजेबल होता है ना, वो सबसे विनम्र होता है. आप ध्यान देना, जिस पेड़ में बहुत सारे फल होते हैं ना, वो थोड़ा झुक जाता है. उसका बिहेवियर बहुत ही ज़्यादा सिंपल, सीरीन एंड डाउन टू अर्थ होता है. वो घमंडी नहीं होता. आपका ये मिथ है कि जिनके पास नॉलेज होता है ईगो होती है. ईगो होती ही है, इट कम्स विथ ईगो. जिनकी नई नई चीज़ होती है ना, उन्हें ईगो होती है. जो खानदानी रईस होता है ना, उसको पैसे का कभी घमंड नहीं होता. याद रखना. जो नया नया भी कमाना शुरू करेगा ना, जो नया नया उस पोस्ट पे आया होगा ना, उसे घमंड होता है. उस व्यक्ति को घमंड होता है अपने ऊपर. अदरवाइज द पर्सन हु इज रिच बाय family, rich by values, rich by ethics, and is lovable to everyone. मतलब वो सबसे अच्छे से बिहेव करता है, सबको अच्छे से लीड करता है. So here I talked about two things. One is stress, how it is occurring. Second one is the 4 pointers. इन 4 लोगों से बहुत दूर रहना, और ये 4 लोगों में कभी अपने आप को फॉल आउट भी मत होने देना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है गाइस. मतलब आई विल टेल यू कि मैं खुद स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा थी. मतलब मेरा भाई तो था भाई, वो ऊपर लेवल का स्पिरिचुअल आदमी था. उस आदमी को, मतलब उस लड़के को बहुत ज़्यादा नॉलेज था स्पिरिचुअलिटी का. ही हैज़ दैट पावर, कमांड टू हैव दोज वाइब्स. मतलब अब कर्मठ बन गया था. लेकिन वही ईगो हो जाती है. फिर ईगो हो जाती है. और एक और चीज़ होती है, लेट मी क्लैरिफाई दिस थिंग ऑल्सो, कि जब आप स्पिरिचुअलिटी के बारे में, स्पिरिचुअलिटी का सबसे बड़ा डिमेरिट मैं आपको बताऊंगी. स्पिरिचुअलिटी को ना, अगर आप कई प्लेसेस, मतलब कई प्लेसेस क्या, पूरी दुनिया में देखो, इंडिया को स्पेशली देख लो, बहुत ज़्यादा लोग ना, मतलब उसको, मतलब एग्रेसिव हो जाते हैं. डोंट टेक इट अदरवाइज. आई एम नॉट अगेंस्ट स्पिरिचुअलिटी, आई एम नॉट अगेंस्ट एनीथिंग. बट अगर आप उसके ऊपर थोड़ी सी भी कोई टिक्का टिप्पणी कर दो ना, वो बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं. कोई भी स्पिरिचुअल इंसान अपने स्पिरिचुअलिटी पे सुन नहीं सकता, इज़ अ डिफरेंट थिंग. बट एग्रेशन आ रहा है तो रावण का ही एक धर है जो आपके अंदर दिख रहा है. तो वो एग्रेशन किस तरीके से आ रहा है, किस वे में आ रहा है, वो नेगेटिव वे में आ रहा है आपके पास. आप इस चीज़ को ध्यान दो. मतलब अगर आप 10 रावण के सर देखोगे ना, उसमें है ये एक पार्ट, क्रोध. स्पिरिचुअलिटी आपको कभी क्रोध नहीं लाएगा. जो स्पिरिचुअल इंसान होता है वो बहुत विनम्र होता है. जिसके अंदर ईगो आ जाती है अपनी स्पिरिचुअलिटी को लेके, फिर वो भगवान की पूजा नहीं कर रहा है. आप समझ जाओ वो किसकी पूजा कर रहा है. एग्रेशन आपकी स्पिरिचुअलिटी को लेके कोई आ रहा है, आपको भगवान मान लेगा, आपको पता है वो कैसे मैनेज करेगा. लेकिन अगर इंसान इस तरीके से बिहेव कर रहा है, इसका मतलब उसके ऊपर उसकी स्पिरिचुअलिटी भारी पड़ रही है. उस नॉलेज की, उस पर्टिकुलर फील्ड की नॉलेज होना इज़ अ डिफरेंट थिंग. लेकिन घमंड आ रहा है और उसके लिए बहुत एग्रेसिव हो जा रहे हो, और फिर आप बहुत अपोजिट वे में रिएक्ट कर रहे हो, वो बहुत गलत है. मतलब फिर समझ लो कि आपकी स्पिरिचुअलिटी, आपका नॉलेज, आपकी साइकोलॉजी, फिलोसफी, वट एवर इट इज़ बीइंग बेटिंग यू. जिसको कहते नहीं कि पहले आप दारू पीना शुरू कर दो, तो दारू आपको पीती है. सेम हैपन्स विथ एवरी फकिंग थिंग आई एम टेलिंग यू. स्पिरिचुअलिटी भाई, मतलब इज़ द थिंग विच अभी मेरे घर में लोग प्रैक्टिस करते हैं, जो बहुत अच्छी बात है, बैलेंस के लिए सही है. बट किसी भी चीज़ की अति, बट ये चीज़ ऐसी है ही, मतलब अगर आप कह दो ना कुछ एक डीप चीज़ है, मतलब डीप नॉलेज है किसके बारे में. कई लोग होते हैं, देयर आर सम पीपल जिनको हमेशा बेवकूफ़ समझा था, वो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं. लेकिन वो जो इंटेलिजेंस होता है ना, वो जो इतने सारे
चीज़ें होती हैं, वो डेप्थ में घुसने की वजह से ही प्रॉब्लम बढ़ती है। किसी भी चीज़ के डेप्थ में बहुत ज़्यादा घुसने से प्रॉब्लम्स बन जाती हैं। आपको अपने कैलिबर के अकॉर्डिंग उसको बैलेंस करना पड़ेगा, अदरवाइज़ इट विल कॉस्ट यू मे बी योर ओन लाइफ, हो सकता है। क्योंकि फिर ना वो एक अपोज़िट डायरेक्शन में चीज़ें चलने लगती हैं। स्पिरिचुअलिटी का मैंने आपको बोला था कि एक और डीमेरिट होता है, वो ये होता है कि फिर अगर आपके आस-पास उस स्पिरिचुअलिटी को, उस नॉलेज को, उस फिलॉसफी को, साइकोलॉजी को, मैंने बहुत अपने लाइफ़ में अभी तक 4-5 लोगों को ऐसे देख लिया है, जो इस चीज़ में होते हैं, बट अगर उन्हें वैलिडेशन नहीं मिल रहा होता है ना, दे क्रेव फॉर इट, मतलब उस अटेंशन के लिए वो बहुत ज़्यादा हद तक बेइज़्ज़त कर देते हैं सामने वाले को। और या तो फिर वो खुद को ना, मतलब अपने आप को ही बहुत सप्रेस करने लगते हैं, फिर अपने आप पे ही बहुत ज़्यादा हार्म करने लगते हैं। मतलब बहुत खाने लगेंगे, बहुत पीने लगेंगे, बहुत वो करने लगेंगे, बहुत कटे-कटे से रहने लगेंगे, क्योंकि वो जो नॉलेज है ना, वो आपको उधर बैठने ही नहीं देगा जहाँ पे आपको लगेगा कि यार इन्हें कब पता है। और जो थोड़े वैसे टाइप के भी लोग होंगे जो सोचते होंगे कि मैं ही सुपीरियर हूँ, मेरे को बहुत सारा पता है, तो फिर वो भी एक ईगो आती है। ईगो जहाँ पे आ रही है ना यार, मतलब किसी भी चीज़ में आ रही है, इट मीन्स व्हाटएवर यू आर डूइंग, व्हाटएवर यू आर टेकिंग, इट इज़ बीइंग बैक्ड अपॉन यू। आप कुछ भी कर रहे हो ना, वो आपके ऊपर हावी हो रहा है, आपको हावी नहीं होने देना। अगर वो चीज़, वो ईगो बन रही है, इसका मतलब वो चीज़ सही नहीं है आपके लिए। जो चीज़ सही है, वो आपको नम्रता देगी, वो आपको साइलेंस देगी, आपको पीस देगी। एग्रेशन सिर्फ़ और सिर्फ़ रावण का एक धड़ है, मतलब उनका एक सर है जो आपको उसकी तरफ खींच रहा है। कलयुग का अंत तो वैसे ही होना है, इस तरीके से ही होना है, लिखा हुआ है बुक्स में, बट आप अपनी लाइफ़ को बैलेंस करने के लिए उस चीज़ को रेक्टिफ़ाई करो एंड इम्प्रूव करने की कोशिश करो, एंड प्लीज़ ऐसे लोगों से दूर रहो और ऐसी चीज़ों को भी प्रमोट करना बंद कर दो। Thank you for watching this channel, and I hope you like this video. If you want something more on philosophy, psychology, spirituality and existentialism के बारे में कुछ discuss करना है, I can post you about it, and I think we could relate at any point of this video. Bye bye, take care, share, like and comment your views.